Good evening everyone. I am Saksham Pandey, your biology teacher, and today we are going to continue with our topic the skeleton system. पिछली क्लास में हम लोग ने एक्सियल स्केलेटन कर लिया था, है ना। एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आ जाता है? वर्टिब्रा, हाँ, स्टर्नम आ जाता है, नहीं, बस इतना ही आता है। ठीक है, अब हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन करेंगे। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन विजिबली ये बताता है जो ये हमारे लिम्स बताता है, बोन्स ऑफ द लिम्स एंड गर्डल्स। ठीक है, जो हमारे एक्सियल स्केलेटन से जुड़ी रहेंगी बोन्स, उसके बारे में अपेंडिकुलर स्केलेटन बता देगा। हाँ, यही सब उसी में आ जाएगा। एक्सियल, हाँ, युवराज बेटा तुम इधर आ जाओ, कॉपी नहीं है तो निकाल के यहाँ बैठ जाओ तुम। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन किसको कंसिस्ट करेगा? बोन्स ऑफ द लिम्स। लिम्स मतलब होते हैं आपके हाथ और पैर। हाथ और पैर के लिम्स होते हैं जो भी आपको लोकोमोशन करने में मदद करें, मूवमेंट करने में, है ना। तो ये बोन्स ऑफ द लिम्स रखेगा अपने साथ, बोन्स ऑफ द लिम्स, लिम्स एंड बोन्स ऑफ द गर्डल्स। गर्डल्स क्या होता है? गर्डल्स वो जगह होंगी जो कि हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन को जोड़े। जैसे हमारी लिम्ब हुई, इसको अब रिब से जुड़ना है तो यहाँ पे एक गर्डल होगा, शोल्डर गर्डल। नहीं, ये बोन्स को जोड़ेगा। नहीं बेटा, गर्डल ही उसका नाम है। चलो इसको भी पढ़ते हैं, पहले बोन्स ऑफ द लिम्स देखते हैं, फिर गर्डल्स। ठीक है, अब लिम्स में पहले हम लोग अपना आर्म देखते हैं। नहीं, एक्सियल तो कर चुके हैं ना, आज तक पेंडिकुलर करेंगे। ठीक है, दिस इज द पेंडिकुलर स्केलेटन। और आर्म्स की बात करें तो देखो, आपका आर्म्स यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे ख़त्म है। क्लियर इतनी बात? और यही आप जो भी पिंक है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, और ये पूरा क्या है बताओ? ये एक्सियल। वेरी गुड, दिस इज द एक्सियल स्केलेटन। हाँ, ठीक है, आपका देखिए एक्सियल स्केलेटन में वर्टिब्रल कॉलम पीछे से गया, रिब्स आया है और ये स्टर्नम है ना। ये तो स्कल हो गया। ये स्कल हमारा पार्ट होता है, हाँ, स्कल भी तो एक्सियल में ही आता है। तो पूरा ये अपना एक्सियल स्केलेटन हो गया। ठीक है, इसी में हमारे ऊपर क्या होता है? जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ये पार्ट क्या है? हाँ, ये इसको क्या कहते हैं ऊपर? क्रेनियम। वेरी गुड। चलो, अब ये जो आर्म स्टार्ट है, तो जो आपकी यहाँ की आर्म की लंबी वाली बोन है, ये एक सिंगल लॉन्ग बोन है। ठीक है, सिंगल लॉन्ग बोन जिसका नाम है ह्यूमेरस। ठीक है, तो आपका ह्यूमेरस से स्टार्ट होगी है। ठीक है,
तो ह्यूमरस क्या हुआ, शोल्डर से यहाँ तक, शोल्डर से आपकी एल्बो तक, ये वाली एक लॉन्ग बोन है जिसका नाम क्या है, ह्यूमरस। ठीक है, तो सर ह्यूमरस और कोंडो रेडियस के बीच में क्या कोंडो रेडियस आप मीट कर रहे हैं सर, ह्यूमरस यहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे वहाँ पे सर वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे लिगामेंट रहता है, ये यहाँ पे। अब हमारी टेंडेंस और लिगामेंट्स में क्या डिफरेंसेस है ये पहले बताओ। बोन्स और हाँ हाँ, तो यहाँ पे हमारे अपने लिगामेंट्स होते हैं जो जोड़ते हैं इनको। ठीक है, उसकी बात हम लोग मसल्स में करेंगे। ठीक है, फिर ह्यूमरस को फिर जब आगे चलती है तो एल्बो के बाद दो लॉन्ग बोन्स आ जाती हैं, एक होती है अल्ना, एक होती है रेडियस। ठीक है, दिस इज आर अल्ना, दिस इज आर रेडियस। ठीक है, फिर ये हाँ हाँ दोनों अटैच्ड रहती हैं। जैसे आप करके भी देखो तो आप जब स्ट्रेच करोगे तो आपको ये दो अलग अलग बोन्स दिखाई देंगी। जैसे आप इसको सीधे ऐसे करो, हाँ, एक ऊपर की तरफ फील होगी, एक नीचे की तरफ, दो अलग अलग बोन्स हैं। ठीक है, फिर ये जाएगी रेडियस और अल्ना में, रेडियस और अल्ना में। ठीक है, इतना चला। फिर उसके बाद ये आगे आके जो आपकी रिस्ट बोन्स आ जाएंगी, यहाँ पे 14 मेटाकार्पल्स आ जाएंगी। ठीक है, मेटाकार्पल्स छोटी छोटी बोन्स होती हैं जो आपके ये पूरा रिस्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है। जैसे यहाँ तक आके रेडियस और अल्ना हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक मेटाकार्पल्स हो गई। ठीक है, हाँ, ये जैसे आपका ये रिस्ट वाला पार्ट, आपका ये इतना सा पार्ट हुआ कार्पेल। उसके बाद ये जब आप सीधे करते हो तो ये जो ऐसे ऐसे निकल रहा है ना लाइन, ये मेटाकार्पेल हो गया। ठीक है, और फिर आती है फैलेंजेस। ठीक है, जो आपकी उंगलियों में होती हैं। ठीक है, तो 14 फैलेंजेस हो जाएंगे। देखिए तीनों में जहाँ जहाँ सेपरेशन दिख रहा है, ये 1 2 3 फैलेंजेस, तो ऐसे करके सब में 3 आएंगी और इसमें सिर्फ 2 ही रहेंगी थंब में। ठीक है, 14 फैलेंजेस। अगर भूल जाते हो तो यही देख लेना। और मेटाकार्पेल 5 हो जाएंगी क्योंकि ये 5 लाइनें बनती हैं। पैर में भी 14 फैलेंजेस होंगे। नहीं, पैर में भी 14 ही होंगे। पैर में भी तो वही सेम चलता है, छोटे छोटे फैलेंजेस होते हैं। अंगूठे में भी 2 और बाकी सारी फिंगर्स में 3 छोटे छोटे। किसमें, अंगूठे में कहाँ 3, 1 और 2 ही तो हुआ। जैसे आप देखना चाहो तो अंगूठे को मोड़ो तो सिर्फ ऐसे मुड़ेगा, फिंगर आपकी ऐसे मुड़ेगी। वो लाइन एक्चुअली ये और यही है, यही सेपरेशन है। इससे गिनो ना, ये देखो, ये एक सेपरेशन का पॉइंट आया और इसमें 2 सेपरेशन के पॉइंट आए। पीछे देखो, पीछे ये 1 सेपरेशन 2 सेपरेशन, तो 1 2 3, इसमें 1 सेपरेशन सिर्फ है तो 1 और 2। ब्लैक वाला बताता है क्या? हाँ, वही वो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों बोन्स जुड़ती हैं, और यही इसी पॉइंट पे एक जॉइंट होता है जो मूव करने में मदद करता है। और इसमें ऐसे धारियाँ इस वजह से, जैसे बच्चे की आप ये धारियाँ नहीं देखोगे, ये इस वजह से आती है क्योंकि आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हो ना। जैसे कपड़ों को भी आप कॉन्ट्रैक्ट करके रखो, उसमें श्रिंक आ जाता है ना, इसी वजह से इसमें ये धारियाँ पड़ जाती हैं। क्या, न्यूबॉर्न बेबी में इतनी धारियाँ नहीं होंगी जितने एक अडल्ट में हो जाएगी। हाँ, तो रेडियस अल्ना के बाद 8 कार्पेल्स आपकी रिस्ट बोन्स, फिर 5 मेटाकार्पेल्स। क्या है, हाँ, 8 कार्पेल्स,
5 मेटाकार्पल्स, फिर 14 फैलेंजेस। हाँ हाँ, तो ये आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूट करेगा आपका जो आर्म हो गया। ठीक है, ये आपकी बात हुई इसकी। ठीक है, तो आर्म का बोन्स का स्ट्रक्चर समझ में आया। शोल्डर से निकलेगा ह्यूमरस, ह्यूमरस से जुड़ेगा रेडियस और अल्ना, अल्ना के बाद जो रिस्ट आएगी इसमें 8 कार्पल्स रहेंगे, फिर वहां से 5 मेटाकार्पल निकलेंगे, फिर फिंगर्स में आके 14 फैलेंजेस होंगी टोटल। ठीक है, हर फिंगर में कितनी? 3 फैलेंजेस, थंब में सिर्फ 2 फैलेंजेस। इसको नोट कर लो, कॉपी तो लाओ, कॉपी का तो इस्तेमाल कर लो। अच्छा सर, पैटर्न टाइप सर यहाँ नहीं होता तो नीचे क्यों? सारी बोन्स का नाम अलग अलग है ना, जैसे हम लोग घुटनों पे स्कल नहीं लिख सकते। पैटेला जैसे कोई है यहाँ पे? स्कल जैसा है कोई? क्यों हाथ में नहीं है, नीचे? क्यों स्कल ऊपर है नीचे नहीं? अब इसका जवाब दे दो। सारी बोन का अलग अलग नाम देना पड़ेगा ना। जैसे वो भी सर टेंडेन से लिगामेंट से वो भी सर जुड़ सकते हैं, पैटेला और टिबिया और इस क्यों हम लोग पैटेला लगाए नीचे? ये एक कैप लाइक कवरिंग होती है, जो आपके जो घुटने के ऊपर ऐसे कैप लाइक आता है ना, ये कवरिंग होती है, क्योंकि आप पूरे टाइम ऐसे खड़े रहने वाले हो तो ये इंजरीज से बचाती है आपको। क्या नहीं होती है? यहाँ पे क्या, ये तो पूरे टाइम ऐसे इस पे थोड़ी ना पूरे टाइम प्रेशर लगने वाला है, आप हाथ के बल तो चलते नहीं हो, तो इंजरी के चांसेस तो ज़्यादा इसी पे होंगे। ठीक है, आप अगर ऐसे गिर गए तो आप गिरोगे, तो अगर ये कैप लाइक स्ट्रक्चर ना हुआ तो दिक्कत आ जाएगी, लेकिन आप जब गिरते हो तो हाथ के बल ऐसे थोड़ी ना गिरोगे कि गिर रहे हो और ऐसे गिर गए। ठीक है, तो यहाँ पे गिरोगे ही आप, जब भी कोई गिरता है यहाँ पे इम्पैक्ट आना है, तो अगर ये कैप लाइक स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो ये टूटने का डर रहेगा, इस वजह से इसको एक कवरिंग मिली है पटेला। कौन टूट गई? पटेला? हाँ, तो फ्रैक्चर हो गया, बोन्स टूटने को फ्रैक्चर कहते हैं, फ्रैक्चर हो गया बंदे को। तब उसके बाद क्या, हॉस्पिटल जाएगा? बता दो तब हॉस्पिटल में क्या होता है। चलो नोट कर लिया, अब लेग्स की बात करते हैं। लेग्स का भी सिमिलर स्ट्रक्चर चलता है। सबसे पहले लेग्स में यहां से एक बहुत लॉन्ग बोन रहती है जिसका नाम है फीमर, और ये लॉन्गेस्ट बोन है आपकी बॉडी में। ठीक है, लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट तो आपकी स्कल है, हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। कौन? हाँ, पर वो तो एक कवरिंग है, वो एक बोन थोड़ी ना, वो तो कवरिंग है। ठीक है, हाँ, हार्डेस्ट आपका सब्सटेंस या फिर कवरिंग बोल सकते हैं आपके बॉडी में, लेकिन वो एक बोन नहीं है। एक चीज सर पूछनी थी, हाँ रिपीट की वजह से इंटरनेट पे कॉस्ट्यूम मसला रहता है या फिर हाँ। इंटरनेट कॉस्ट्यूम से ऑटोमेट कॉस्ट्यूम यह 7th लिब में 8 to 9 का 10 जुड़ती है एक साथ, सिर्फ 8th और 9th और 10 8 11 यहाँ तक आती है, 12 तो यहाँ तक ले जाती है। ठीक है, अच्छा आगे बताओ। तो सर जिसे जोड़ती है वहाँ पर सर ये सब इंटरनेट का कॉस्ट्यूम सब रहते हैं कि नहीं? जहाँ पे जुड़ती है वहाँ पे ये कहाँ पे दिया है बुक में? ये मसल नहीं रहता जो ये बुक में कहाँ पे दिया है? पढ़ाई तो सर पढ़ा कौन? बायोलॉजी। अच्छा, पर बुक में तो ऐसा कहीं नहीं दिया है। उससे इंटरनेट का कॉस्ट्यूम सर उससे एक्स्ट्रा से पढ़ेंगे अपने इंटरनेट का कॉस्ट्यूम से रहता है, आपका इंटरनेट का कॉस्ट्यूम से रहता है, सर से एक्सपैंड और कनेक्शन मतलब करता है सर। यहाँ पे नहीं रहता है।
आप हमेशा नहीं बता जैसे 7th ग्रेड में जब 8 9 जब 10 जब उसकी पुस्तक पढ़े उसमें भी ये इंटरनेट का समस्या रहता है कि नहीं? नहीं रहता है, क्योंकि ये नहीं एक्सपैंड करती, ऊपर ही के एक्सपैंड करती हैं। चलो, तो आपकी लेग्स में क्या हुआ, फीमर से स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद नीचे दो दूसरी लॉन्ग बोन्स आई, एक टीबिया और फिब्यूला, ठीक है। फीमर, फिर टीबिया, फिब्यूला, फिर आपकी टार्सल्स आई, आपकी जो हमारी एंकल, जैसे यहाँ पे रिस्ट होता है, यहाँ पे एंकल, तो जो एंकल बोन्स आएंगी वहाँ पे टार्सल्स आई। फिर टार्सल्स के बाद मेटा टार्सल्स आई, वहाँ पे कार्पल्स नाम था, यहाँ पे टार्सल्स नाम है, मेटा टार्सल्स। फिर फैलेंजेस आए, ये पूरा आपका लेग को कॉन्स्टिट्यूट किया। और इसमें एक एडिशनल पॉइंट है कि जहाँ पे फीमर और टीबिया और फिब्यूला जुड़ते हैं नी, आपके नी पे, वहाँ पे एक कैप लाइक कवरिंग होती है जिसका नाम पैटेला, ठीक है। तो इन दोनों की कवरिंग, इन दोनों के बीच में एक और कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है पैटेला, ये रहा। और बस यहाँ पे, वहाँ पे 8 कार्पल्स थी, यहाँ पे 7 टार्सल्स, 5 मेटाकार्पल्स और 14 फैलेंजेस। इतनी बात हुई, इसको कॉपी कर लो। उसके बारे में सब पढ़ाइए ना, स्कैपुला, इतना कॉपी तो करो पहले, कॉपी क्यों नहीं कर रहे हो तुम? अरे तो कॉपी तो निकाल लो, कॉपी तो करो। कब आ रहे हैं वैसे अंकल, कब आ रहे हैं, किस दिन आ रहे हैं अंकल? किसी दिन बुलाओ कि हम ही को बुलाना पड़ेगा? कल परसों लेके आना, बोलिएगा एक बार भेजा। टिबिया फिब्यूला, सो ये टिबिया फिब्यूला जैसे क्वेश्चन है, उन दोनों से कौन सा जॉइंट जॉइन करके रखता है? हमारे टेंडेंसी ज्वाइन करके रखते हैं, अरे लिगामेंट ज्वाइन करके रखते हैं। तो जब टिबिया फिब्यूला से दोनों से एक साथ फीमर से जॉइन होते हैं कि बस? नहीं, यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे जॉइंट्स रहते हैं, ठीक है, जॉइंट्स भी बीच में आएंगे। और ये दोनों एक्चुअली एक ऐसा स्ट्रक्चर आता है इन दोनों का, तो यहाँ पे एक ही जॉइंट है जिससे सब कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे जॉइंट्स आते हैं। फिर यहाँ पे फीमर आ जाता है, ठीक है, तो यही जॉइंट ही रहेगा। अब ये जॉइंट हमारा कैसा होगा, एक पिवट जॉइंट रहेगा कि बॉल एंड सॉकेट, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। मान लीजिए ये फीमर है, यहाँ पे सीधा ये टीबिया, ये वो होता है कि क्या होता है, ये दोनों साथ ही में जुड़े रहते हैं। दोनों साथ में? हाँ, तो पैटेला से कौन सा बोन आता है? पैटेला हमारी शॉर्ट बोन है, फ्लैट बोन है, शॉर्ट एंड फ्लैट बोन, फ्लैट बोन भी मान लो आप। गर्डल पे आ जाए, ठीक है। गर्डल क्या करेगा, देखो
गर्डल क्या करता है, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन को जोड़ता है। ऐसे याद कर लो, गर्डल्स का काम क्या है, वो पार्ट है स्केलेटन सिस्टम का जो कि एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन को जोड़े आपस में। देखो ये आपकी एक्सियल स्केलेटन है, ये इसको जोड़ रहा है अपेंडिकुलर स्केलेटन से ये, ठीक है। ये जो बीच में आ गया इतना वाला पार्ट, ये पूरा क्या हो गया, गर्डल हो गया। फिर ये आपका एक्सियल स्केलेटन है और ये आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन है, इसको बीच में जो जोड़ दिया ये पार्ट, ये आपका गर्डल है। तो दो गर्डल भी होते हैं, एक शोल्डर गर्डल और दूसरा एक पेल्विक गर्डल, है ना। शोल्डर गर्डल आपके आर्म्स को जोड़ेगा आपके रिब्स से, है ना। शोल्डर गर्डल किसको जोड़ेगा, आर्म्स को जोड़ेगा रिब्स से। पेल्विक गर्डल किसको जोड़ेगा, आपके लेग्स को जोड़ेगा आपके वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। अब शोल्डर गर्डल में क्या होता है, शोल्डर गर्डल में दो चीजें आती है, एक आपकी ये कॉलर बोन, ये इसका नाम होता है क्लैविकल, ठीक है, इसका नाम है क्लैविकल। फिर आता है आपका स्कैपुला, ठीक है। फिर और बीच में होती है ग्लेनोइड कैविटी, ये वाला पार्ट है आपका ग्लेनोइड कैविटी। यहाँ पे क्लैविकल, पीछे इसके यहाँ पे स्कैपुला और यहाँ पे ग्लेनोइड कैविटी, ठीक है। तीसरा एक नहीं दिया, ये वाला पार्ट है ग्लेनोइड कैविटी। कैविटी नाम क्यों दिया है, क्योंकि हाँ तो ऐसा रहता है ये, इसी में आके हाँ बॉल एंड सॉकेट बनाने में काम आता है। तो ये अपना क्या हो जाता है, ये अपना सॉकेट हो जाता है, इसी में बॉल लाइक अपनी ये ह्यूमरस आगे जाके जुड़ती है, ठीक है, ताकि फ्रीली मूवेबल बने ये। क्या क्या, हाँ हाँ स्कैपुला का ही पार्ट होता है ये। क्या नहीं आएगा, आ सकता है, आपके बुक में तो दिया है, इस डायग्राम में नहीं दिया है। डायग्राम में कहाँ दिया है, नहीं इस डायग्राम में नहीं दिया है, आपके बुक के भी डायग्राम में दिया है। फिर आपका जो पेल्विक गर्डल है, इसमें इस पूरे को ही बोल दिया जाता है हिप बोन, ठीक है। तो आप लोग को याद क्या करना है, गर्डल क्या करेगा, एक्सियल स्केलेटन को अपेंडिकुलर स्केलेटन से जोड़ेगा। शोल्डर गर्डल क्या करेगा, आर्म्स को जोड़ेगा रिब्स से। पेल्विक गर्डल जोड़ेगा आपके लेग्स को वर्टिब्रल कॉलम से। इतना याद कर लेना, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लो, बस गर्डल का इतना सा कॉपी कर लो, ये वाला पार्ट, गर्डल एक्सियल और स्केलेटन। नहीं साथ में नहीं, जोड़ने के जॉइंट्स लिख दो ना, वही तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे तो लिखा जाता है समझने के लिए, जॉइंट्स हेल्प्स टू जॉइन। नहीं नहीं, इसमें भी गोल्गी अपैरेटस कहते हैं। कहाँ, नहीं दोनों में गोल्गी अपैरेटस कहते हैं, एक ही चीज़ का दो नाम कैसे हो सकता है। ठीक है, अब जॉइंट्स की बात करते हैं। इन सब के बीच में जो जॉइंट्स है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये, ठीक है। और आपके स्कल में भी
यहाँ पे जो जॉइंट्स है, यहाँ पे जो जॉइंट्स है, यहाँ पे जो जॉइंट्स है, हर जगह जो जॉइंट्स है, अब उनकी बात करते हैं। जॉइंट्स तो नाम से ही पता चल रहा है जॉइंट्स क्या होते हैं, क्या होते होंगे। हाँ, ये बोन्स को आपस में जोड़ने में मदद करता है। क्या दिखा दूँ? ये अलग साइनोवियल जॉइंट है ये एक। हाँ देखिए देखिए, देखो ये कहाँ का पार्ट होगा, लेग का, क्योंकि देखो पैटेला लिखा हुआ है और यहीं पे साइनोवियल फ्लूइड भी रिलीज होती है। हाँ, एडिपोज टिश्यू भी रहती हैं ये। मतलब एकदम डिटेल में तो नहीं, हाँ ऊपर ऊपर से पता है। चलो, तो जो जॉइंट्स होंगी उनका आपके में सिर्फ दिया हुआ है। हाँ, आप भी मुस्कुराइए, आप प्रयागराज में। तो जॉइंट क्या होंगे, दो सेपरेट बोन्स को एक जगह पे जहाँ पे वो मीट करती हैं उस जगह को जॉइंट कहते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि उन दोनों बोन्स को जोड़ देता है, जोड़ने का काम तो किसका है, लिगामेंट्स का है ना। तो ये जोड़ता नहीं है, बस ये मीटिंग प्लेस होती है और ये डिसाइड करता है कि वो दोनों बोन्स कैसे मूव करेंगी एक दूसरे के साथ, क्या वो मूव करेंगी भी कि नहीं। तो आपको पढ़ना है 3 तरह के जॉइंट्स, ठीक है। पहला जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जो मूव ही नहीं करते हैं। हाँ, तो पिवट ही तो हुआ। पिवट मतलब होता है जो एक जगह से रोके, जैसे डोर हो गया तो उसका पिवट पॉइंट, अब उसको आप ऐसे चला सकते हो। नहीं, तो आप ऊपर नीचे, असल में ऊपर और नीचे उसको, पिवट तो होता है जो आपका सिर्फ 180 डिग्री का रोटेशन अलाउ करे। जैसे यहाँ पे भी आप सिर्फ 180 डिग्री ही रोटेट कर पाओगे, ऊपर नीचे भी कर सकते हो आप। कहाँ दिया हुआ है कि सिर्फ ऊपर नीचे करेगा, तो करते ही हैं। तो पिवट में ये कहाँ लिखा है कि नहीं करते। अरे तो कोई बात नहीं, एक इमूवेबल जॉइंट, दूसरे पार्शियली मूवेबल जॉइंट, और तीसरे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, 3 अलग अलग तरह के जॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। जो आपके इमूवेबल जॉइंट है वो आपके स्कल में है, क्रेनियम में, ये मूव ही नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर आपके पार्शियली मूवेबल जॉइंट जो आपके रिब्स में है, हाँ नहीं नहीं नहीं, वो फ्रीली मूवेबल है। पार्शियली मूवेबल आपके रिब्स में है, जब आप सांस लेते हो थोड़े बहुत रिब्स भी मूव करते हैं। फिर तीसरा आते हैं फ्रीली मूवेबल, जो मूव कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीली मूवेबल में काफ़ी जॉइंट्स आ जाते हैं, जिसमें से आपको ग्लाइडिंग, पिवट, बॉल एंड सॉकेट, 3 नहीं 4, इसमें ग्लाइडिंग जॉइंट, पिवट जॉइंट, हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट।
ये 4 तरीके के जॉइंट पढ़ने हैं। ठीक, ग्लाइडिंग जॉइंट आपके होते हैं जो आपका रिस्ट है, यहाँ पे आपके ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जो रिस्ट की बोन्स है। अच्छा, इनमें कुछ बताया है नहीं। इमूवेबल जॉइंट्स आपके कहाँ पे, क्रेनियम में है, स्कल में। पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स आपके, हाँ ठीक है, एग्जाम्पल दिया है कि क्रेनियम में है। फिर उसके बाद ये आपके वर्टिब्रा में है, फ्रीली मूवेबल, अरे पार्शियली मूवेबल आपके वर्टिब्रा में, वर्टिब्रल कॉलम भी पार्शियली मूव कर सकता है, और आपके रिब्स में है। ठीक है, फिर फ्रीली मूवेबल आपके काफ़ी जगह हैं, जिसमें से ग्लाइडिंग जॉइंट जो मैंने पहले बोला ये आपका बोन्स ऑफ द रिस्ट एंड एंकल्स में है। ठीक है, रिस्ट और एंकल्स में आपके ग्लाइडिंग जॉइंट्स है। ग्लाइडिंग मतलब जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे ग्लाइड करता हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपके ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो कार्पल्स और टार्सल्स है वो तो फ्लैट बोन्स है। ठीक है, फिर पिवट जॉइंट, ये आपके पिवट जॉइंट हुआ। आपके स्कल और वर्टिब्रल कॉलम जहाँ पे स्टार्ट होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सर पिवट पॉइंट जहाँ पे सर पेंटिंग क्या है, में सर नीचे की ओर में सर नॉक टाइप का रहता है। क्या चीज? पिंक वाला है, हाँ, नीचे वाला वर्टिब्रा, वो पिंक वाला सर। हाँ, इस तरीके से नॉक टाइप से नीचे की ओर दूसरी में से जोड़ने की। ये तो वर्टिब्रा के कनेक्शंस हैं, ये तो वर्टिब्रा आपस में कनेक्टेड है। यहाँ टेढ़ी वर्टिब्रा, वर्टिब्रा का तो शेप कुछ ऐसे ही जाता है, ये ऐसे करके, ये है ना, ऐसे करके जाता है। ये आपकी ऐसे स्टार्ट होगी और ये ऐसे जाके फिर ऐसे आएगी, ऐसे, इसीलिए आपका ऐसे आता है फिर अंदर से। इसलिए तो आपकी जब बैक आप आर्च करते हो तो ऐसे पीछे ये कर्व बनता है, इसकी वजह से। ठीक है, तो पिवट जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट हो गया? द स्कल। ठीक है, स्कल और अपर वर्टिब्रा पे। फिर हिंज जॉइंट, हिंज मतलब ही होता है जो डोर्स को कनेक्ट करता है, तो ये इसमें रोटेशन पॉसिबल्स हैं। ठीक है, रोटेशंस आपके पॉसिबल हैं। ये आपके प्रेजेंट होते हैं एल्बो जॉइंट। ठीक है, जो आपका ह्यूमरस और ये यहाँ पे रेडियस और इसके बीच में प्रेजेंट है, अल्ना के बीच में, यहाँ पे ही आपका कौन सा है? हिंज जॉइंट। इसीलिए एक सेकेंड, यहाँ पे आप सिर्फ 180 डिग्री रोटेशन ही कर सकते हो। जैसे डोर है सिर्फ ऐसे खुल सकता है, ऐसे पूरा 360 नहीं। पीछे क्यों नहीं है जा? क्योंकि ये जॉइंट अलाउ नहीं करता है आपका। अगर आप पीछे ले जाए तो जॉइंट टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। तो वही जो जॉइंट है उसका पीछे ले जाने वाला क्या हटा दे? हाँ, जॉइंट ही हटा दें तो आपका फिर ऐसे ऐसे झूलता रहेगा, एक जगह रुकेगा नहीं। बोन इनेबल है, सब ठीक है, सब दिखाया जाता है सर, मसल तो सर जो ये सब जुड़ गए थे तो रहता है, लेकिन सर उसमें देखिए सर स्टैंडर्ड जुड़े नहीं, यहाँ पे ये बोन्स यहाँ पे जुड़ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मसल्स। असल में इसके अंदर ऐसा जाता है, ये टीथ काफ़ी लंबे होते हैं तो ये इसी में फिट रहते हैं, इनकी कवरिंग देती है गम्स। ठीक है, तो ये बोन असल में
अरे टीथ जो होता है अंदर से ऐसे लंबा सा होता है, बाहर छोटा सा पार्ट दिखता है ये। तो आपको सिर्फ इतना ही पार्ट आपका दिखता है, ये पार्ट अंदर स्कल में रहता है ये। नहीं निकाल लो तो आपका आ जाएगा। डेंटिस्ट जब उखाड़ेगा कभी जिंदगी में दांत, आप देखोगे लंबा सा दांत आएगा, काफी लंबा, जैसे आइसबर्ग्स नहीं होती, और ये पार्ट बड़ा शार्प होता है। कितना बस इससे कितना बड़ा सर आपका बाल काटे पूरा दांत का निकाल दें? इतना बड़ा आता होगा कि इतना पार्ट आपका दिख रहा है, इतना पार्ट छुपा हुआ है। निकालते हैं तो कितना से बस निकालते हैं। तो वो आपका दांत बीच से टूटा होगा, अगर आप पूरा ही उखाड़ोगे ना गम से ही। हाँ बीच से टूटता है, इस वजह से छोटा पार्ट है। अगर आप पूरा ही उखाड़ दिया अंदर से तो फिर आपका लंबा वाला आएगा। ठीक है, किसी का होता है बीच से? बीच से तो आपका हुआ ही होगा। जो आपके दांत टूटते हैं दूध के दांत, वो तो बीच बीच से ही टूटते हैं, इसलिए छोटे छोटे दांत निकलते हैं। दूध के दांत क्योंकि वो काफ़ी मतलब इन्फेंट्स के दांत होते हैं, बाकी जो हमारे अब परमानेंट दांत आ गए हैं। दूध के दांत इसीलिए कहते हैं क्योंकि उस टाइम पे वो ग्रो करते रहते हैं दांत, तो अगर वो टूट गए तो फिर से निकल आएंगे। मगर क्योंकि अब ये एक्चुअली दांत भी इस टाइम पे काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, बच्चों के दांत काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, तो अंदर उनकी टिश्यूज़ ग्रो करती रहती हैं। लेकिन बड़े होने के बाद ये टिश्यूज़ नहीं ग्रो करती हैं, तो अगर एक बार टूट गया फिर वहाँ से दांत नहीं निकलेगा, वहाँ पे गम्स बस बंद हो जाएंगे। इसीलिए तो ओल्ड एज में फिर आर्टिफिशियल अपना टीथ लगाया जाता है पूरा सेट। हिंज जॉइंट, देखिए आपके ह्यूमरस और अल्ना में ये हिंज जॉइंट है, तो ये सिर्फ अपना कितना रोटेशन कर सकता है, 180 डिग्री का मैक्सिमम। फिर लास्ट आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये प्रेजेंट आपका कहाँ? नहीं, अगर आपके यहाँ पे मसल्स नहीं रोके तो 180 कर देगा। इसे डोर भी तो कहा जाता है कि 180 डिग्री रोटेशन कर देगा, लेकिन डोर भी तो नहीं कर पाएगा। मैंने बोला मैक्सिमम। फिर बॉल एंड सॉकेट, ये आपका देखिए गर्डल्स के बीच में आ गया। ठीक है, आपके शोल्डर बोन में। ठीक है, यहाँ पे आप 360 रोटेशन ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे गर्डल और बोन के बीच में यहाँ पे ये जॉइंट। हाँ ठीक है, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बन गया। देखो ये सॉकेट हो गया और इसके बीच में ये बॉल आई है। नहीं, कहने का जैसे आपकी ह्यूमरस का ही एक पार्ट है, ह्यूमरस ऐसे गई है तो उसका ये वाला पार्ट गर्डल में फिट हो जाता है, तो इतने के लिए एक गोल पार्ट है। नहीं, ठीक है। फिर एक लास्ट टाइप का होता है साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स जैसे आपके जो फीमर और नीचे टीबिया और फिब्युला के बीच में जो जॉइंट है, जो पैटेला से कवर्ड है, वहाँ पे साइनोवियल जॉइंट होता है। साइनोवियल जॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे एक साइनोवियल फ्लूइड रिलीज होता है। वो फ्लूइड क्या करता है, लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। ठीक है, और पार्ट में ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि और पार्ट इतना फंक्शन नहीं करते जितना पैर करता है। नहीं, आप देखोगे, आप जब चलते रहते हो तो आपकी उंगलियां तो स्टिल हैं, आप थोड़ी ना ऐसे 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 करे पड़े हो, आप तो सिर्फ पैर ही से ऐसे चल रहे हो। आप पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा पैर ही मूव करते रहते हैं, यही जॉइंट सबसे ज़्यादा मूव करता है। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, तो इतनी बात हुई जॉइंट की। अब अपना टॉपिक है मसल।
मसल हम लोग अगले क्लास से करेंगे, मसल्स के बाद ये क्लास, ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, ठीक है, जा सकते हैं आप लोग। वेलकम।